नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वीडियो में मैं देखिए खरमास भी नज़दीक है, आप लोग को मालूम ही है शुरू होने वाला है और इधर पूर्णिमा भी है। तो कौन कौन से कार्य हमें इस 3 दिनों के दौरान कर लेनी है जो कि हम खरमास में नहीं कर सकते हैं। पूर्णिमा के लिए भी पहला वीडियो डाल चुकी हूँ किन किन बातों का ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में खरमास और पूर्णिमा से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण बातें ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, बहुत पहले ही खरमास के लिए डाली थी, उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं, जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो भी क्लियर करना है क्योंकि 3 दिन ही हमारे हाथ में समय बचा है। तो इसी में हमें सभी कार्य करने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यानपूर्वक सभी बातें समझ लीजिएगा। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, पूर्णिमा के लिए पहले बता दूं तो पूर्णिमा आपको बता ही चुकी हूँ कि शनिवार के दिन 14 दिसंबर को हमें व्रत रखनी है और 15 दिसंबर को स्नान दान की पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पहला वीडियो आप लोग मेरा देख लीजिएगा। चंद्र उदय का भी समय बता चुकी हूँ, सब कुछ बता चुकी हूँ। आप लोग पहली बार पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो आप लोग इस पूर्णिमा से उठा सकते हैं, या और भी कोई व्रत आपको करना है तो आप लोग, अब तो बचा ही नहीं है, शनिवार और रविवार बच गया है। तो मैं ऐसे बता चुकी थी कि 15 से पहले आप लोग सभी व्रत उठा लीजिएगा। और जिनको रविवार का, अगहन रविवार का व्रत करनी है वो 15 तारीख को आप लोग रविवार का भी व्रत रख सकती हैं। बता ही चुकी थी, एक 8 को और एक 15 को दोनों रविवार जो है सही है, शुक्ल पक्ष के हैं, आप लोग ये व्रत कर सकती हैं। तो ये हो गई व्रत की बातें, ठीक है। और पूर्णिमा का व्रत आप लोग करना चाहते हैं तो 14 तारीख से प्रारंभ कर सकती हैं। उसके बाद से आप लोग चंद्रदेव को अर्घ देनी है। और पूर्णिमा के दिन के क्या क्या नियम है, खीर पूड़ी वगैरह बनाते हैं, स्नान दान करते हैं, पीपल वृक्ष में रविवार के दिन हमें पूजा नहीं करनी है, जल नहीं चढ़ानी है, तुलसी जी की पूजा नहीं करनी है रविवार के दिन। शनिवार के दिन ये सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं व्रत के दौरान। तो ये सभी बात हो गई पूर्णिमा को लेकर, ठीक है। और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप लोग रविवार को कहलवा सकते हैं, और भी अधिक उत्तम होगा, खुद भी पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण के द्वारा पढ़वा सकते हैं, अपने घर में कथा कहलवा सकते हैं या सुन सकते हैं, तीनों कार्य कर सकते हैं। मेरे भी चैनल पे श्री सत्यनारायण भगवान जी का कथा है, यदि आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं, सर्च कीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं खरमास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि खरमास जो है 2024 में 15 दिसंबर दिन रविवार से शुरू हो रहा है, ठीक है। पूर्णिमा भी उस दिन है, आप लोग को मालूम ही है, लेकिन खरमास भी शुरू हो रहा है उसी दिन से और 14 जनवरी 2025 तक रहेगा। तो इसी दौरान हमें सभी बातों का ध्यान रखनी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि सूर्य देव जो है धनु राशि में प्रवेश करते हैं, इस वजह से खरमास लगता है और उनका रफ्तार, उनके घोड़ों की रफ्तार धीमी गति से चलने लगती है, जिस वजह से किसी भी प्रकार के कार्य जो है शुभ नहीं होते हैं। खरमास में करने से उसका उत्तम फल की प्राप्ति हमें नहीं होती है, तो इसलिए मनाही है, नहीं किया जाता है। आगे आप लोगों की इच्छा है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिएगा, ठीक है। अगले दिन से पूस का महीना भी बोलते हैं, पौष माह भी बोलते हैं, पौष माह शुरू हो जा रहा है। तो आप कोई भी नया व्रत उसमें नहीं उठा सकती हैं। और खरमास में 1 महीने के दौरान आपको किसी भी प्रकार का नया व्रत नहीं उठानी है, या वो सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को पड़ रहा है, ऐसे आगे मैं वीडियो डालूंगी। तो पहली बार जिसको भी करना है आप लोग मत कीजिएगा क्योंकि अमावस्या मतलब जो भी अमावस्या सोमवार को पड़ती है सोमवती अमावस्या कहलाती है। तो आगे जो अमावस्या पड़ेगी उससे आप लोग उठा लीजिएगा क्योंकि आपके हाथ में ऑप्शन है। और इस बार जो है खरमास में पहली बार क्यों कोई व्रत उठाना, मत उठाइएगा, ठीक है। ऐसे सोमवती अमावस्या के लिए सेपरेट
सेपरेट मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालूंगी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। कुछ बहनों का कंप्लेन है, दीदी डिटेल में सोमवती अमावस्या का वीडियो डालिए, पहली बार करना है, कैसे क्या नियम विधि है, डालूंगी। ऐसे अगर जस्ट आप लोगों को चाहिए तो मेरा ओल्ड वीडियोज आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, उसमें सब कुछ बताई हुई हूँ कि सोमवती अमावस्या के क्या नियम विधि है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कैसे व्रत किया जाता है, करके भी प्रैक्टिकली दिखा चुकी हूँ। अगर आप लोग चाहें, इच्छुक हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जो आप लोगों के छोटे छोटे डाउट्स है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो खरमास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होता। दूसरी चीज क्या है, खरमास में किसी भी आपको झाड़ू वगैरह नया खरीद कर कभी अपने घर में शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसका जो है ना असर आपके घर के लिए बिल्कुल सही और शुभ नहीं होता है। तो झाड़ू वगैरह आप लोग आज कल में ही कर लें, ठीक है, खरीद कर लाकर आप लोग इस्तेमाल के लिए निकाल ले, मतलब छुआ कर भी रख दे खरमास में, तब आप लोग उसको इस्तेमाल के लिए मतलब यूज में ला सकते हैं। लेकिन इन 3 दिनों के दौरान आप लोग ये सभी कार्य कर लीजिए। अगला कार्य आपको क्या करनी है, जिनको भी घर वगैरह बदलनी है रेंट पे, एक बहन मेरी लिखी है दीदी क्वार्टर वाली बहुत परेशान करिए, फ्लैट वाली, तो आप इसी दौरान जाकर कुछ ना कुछ उस घर में रख कर आ जाइए। तो अब खरमास में भी अपने छुट्टी के हिसाब से, अपने हस्बैंड के जॉब के हिसाब से, समय के हिसाब से उस घर में आप लोग जा सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सामग्री उस घर में रख कर आ जाइए। बहुत पहले ही बता चुकी हूँ, तो अभी भी समय है, इसलिए ये वीडियो जल्दी जल्दी से डाल रही हूँ। जिस भी बहन का पूर्णिमा को लेकर आप लोग पूछिएगा, देखिए एक चीज़ भूल गई थी, दीदी पूर्णिमा के दिन बाल धोएं या ना धोएं, तो पहले आपको बता दूं कि देखिए पूर्णिमा के दिन, आज के दिन आप लोग बाल धो सकती हैं, धो लीजिएगा गर्म पानी करके। और शनिवार को बाल नहीं धोते हैं। और शाम से ऐसे पूर्णिमा तिथि लग रही है, 4 बज के कुछ मिनट पे लग रही है, 58 मिनट पे लग रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा, कल के दिन तो नहीं धोना है। और रविवार को मान लीजिए जिनको अगर एकदम इमरजेंसी है किसी कारणवश, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोते हैं, तो अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए या आपको पीरियड्स में, मासिक धर्म में, आप लोग बाल संडे के दिन धो सकती हैं। अगर ज़रूरत ना हो तो मत धोइएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं आना जाना है या ऐसा कुछ प्रोग्राम हो गया, धोना ही धोना है, तब आप लोग धो सकती हैं, बाकी आप लोग मत धोइएगा। ये चीज़ और पहले आपको बतानी चाहिए। ये हो गया। उसके बाद से आपको ध्यान रखनी है कि आप लोग वाहन, गाड़ी, खेत, ज़मीन, बिल्डिंग का रजिस्ट्री वगैरह आपको खरमास के दौरान नहीं करनी है, ना करवानी है, ना गाड़ी वगैरह लेनी है। अगर ले भी लेते हैं वाहन वगैरह, मान लीजिए आप लोग लिखे हैं दीदी हम बुकिंग कर दिए हैं, तो ठीक है, डिलीवरी अगर आपका खरमास के दौरान हो जाता है तो गाड़ी को वैसे ही रहने दें, कहीं पूजा पाठ कराने ना जाएं आप लोग। जब खरमास बीत जाता है 14 जनवरी के बाद, आप लोग 14 जनवरी के दिन भी करवा सकते हैं, उस दिन पूजा पाठ करवा के तब शुभारंभ करें, वरना आप लोग बीच में मत कीजिएगा। जैसे इतना दिन बीता वैसे कुछ दिन और बीत जाए। रिस्क हमें कभी जीवन में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमेशा रिस्क लेना कभी कभी हमारे लिए भारी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कभी किसी को मतलब डराने के लिए सब बातें नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपके हित के लिए मैं बता रही हूँ कि आपका भी हित हो, ठीक है। और पैसा वगैरह अगर ज़मीन के लिए, रजिस्ट्री के लिए ये सब दे दिया गया है, रजिस्ट्री करना एकदम इमरजेंसी है, अनिवार्य है, तब आप लोग करा सकते हैं। पहले से अगर आप लोग ये सभी कार्य कर लिए हैं तब आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी जैसे हमारे ज़मीन की पूजा हो गई है, जिसको वीत पूजा बोलते हैं, नींव की पूजा हो गई है, तो क्या खरमास में काम स्टार्ट कर सकते हैं? तो देखिए करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ज़मीन की पूजा आपकी हो गई है तो आप वहाँ जाकर थोड़ा सा सीमेंट और क्या बोलते हैं बालू को मिलाकर मसाला तैयार करके 1-2 ईंट ना अपने हाथ से भी आप लोग जोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ लगाकर, कि मतलब शुरुआत हो जाए कार्य की। खरमास से पहले कार्य की शुरुआत जिस कार्य की हो जाएगी, उस कार्य को आप लोग खरमास के दौरान भी कर सकते हैं। वो कोई सुहाग की चीज़ें हो या बिंदी, सिंदूर, महावर कुछ आपको निकालनी है तो इस कल तक आप लोग निकाल सकते हैं। रविवार को तो नई चीज़ें नहीं निकालते हैं, आप लोग निकाल कर शरीर में लगा कर, वो चूड़ी हो, कपड़ा हो, मतलब सूट साड़ी हो, कुछ भी लगा कर रख दीजिए। खरमास के दौरान आप लोग पहन सकते हैं। बच्चों के शरीर में लगा कर रख दीजिए, ऐसे बच्चे खरमास में पहन सकते हैं। लेकिन अगर संभव हो तो आप लोग खरीद कर शरीर में लगा कर डालकर आप लोग रख सकते हैं। तो जो कार्य आपका पहले ही अगहन से शुरू हो जाएगा तो पौष माह में आप लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बातों को समय निकालकर थोड़ा सा समझदारी से समझ लीजिएगा कि किसी भी प्रकार की गलती ना हो। और जो आजकल
आजकल की युवा पीढ़ी है इसको अंधविश्वास समझती है, लेकिन हमेशा अंधविश्वास समझना सही नहीं होता। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कौन सी गलती किए हैं और परेशानी हमारे दाएं बाएं से हमारे घर में आ जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। आप लोगों के एक और प्रश्न है कि दीदी जैसे मैं कि जॉब करती हूँ और मेरी छुट्टी अभी ही मिली है और मेरी शादी की तैयारी मतलब मार्केटिंग शॉपिंग वगैरह करनी है, मेरे पास समय नहीं है, तो खरमास में क्या कर सकते हैं? तो देखिए बहन, खरमास में शादी की तैयारी वगैरह आप कर सकती हैं, लेकिन कुछ न कुछ शुरुआत कर दीजिए। कोई चीज़ मतलब इस आज शुक्रवार है, आज भी कोई चीज़ आप लोग खरीद सकते हैं, या मतलब कोई साड़ी हो, कपड़ा हो, चुनरी हो, आप लोग आज के दिन ले लीजिए, लेकिन कल के दिन भी ले सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि खरमास में दूल्हे का जोड़ा, दुल्हन का जोड़ा, ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है पलंग, जो लकड़ी की चीज़ें होती हैं, टेबल कुर्सी या कुछ भी सोफ़ा, और लड़कियों के देने वाले लकड़ी वाली चीज़ें खरमास में नहीं खरीदते हैं। लेकिन पहले ही आपने खरीदारी की अगर शुरुआत कर दी है 15 से पहले, तब आप लोग एकदम आराम से खरीद सकते हैं निसंकोच। किसी भी प्रकार का डर और भय अपने मन में मत रखिएगा। रजाई, गद्दा, ये सब चीज़ें खरमास में जब तक कि कार्य शुरू नहीं हुआ है आप नहीं कर सकते हैं। और जोड़ा तो एकदम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आप इस 3 दिन के दौरान अगर कुछ ना कुछ खरीद लेती हैं तब आप लोग एकदम आराम से खरीद सकती हैं। और अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे हमें मायके जाना है दीदी, पहली बार नहीं है तो क्या हम जा सकते हैं? तो देखिए, पहली बार तो जाना ही नहीं है। मायके और ससुराल आप लोग खरमास के दौरान जाने से ज़रूर बचिए। अगर बच जाता है मतलब चलने लायक है तो कभी रिस्क ना लें। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, एग्ज़ाम देने जाना है या किसी को देखने जाना है, किसी का तबीयत ख़राब है या कुछ ज़रूरत पड़ जाए, तब आप लोग जाइएगा बिना खोइछा का, ना उधर से लीजिएगा ना इधर से लीजिएगा, और आप लोग आ जा सकती हैं। पहली बार कोशिश करें कि ना जाए, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो जाए तब तक हमें खरमास में नहीं जानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि हमारे बेटे का बर्थडे है दीदी, जन्मदिन है, तो उसमें क्या कथा वगैरह कहलवा सकते हैं? तो जी, आप कथा वगैरह श्री सत्यनारायण भगवान जी की कहलवा सकते हैं। आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं, पूजा पाठ अपने घर में कर सकते हैं। सूर्य देव की अधिक से अधिक हमें पूजा करनी है, जल देनी है, भगवान को प्रणाम करनी है। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीदी खरमास के दौरान क्या बाल कटवा सकते हैं? तो देखिए, बाल तो आज के दिन अगर आप लोग समय है तो जाकर रात को भी कटवा लीजिए। जिसको भी मान लीजिए इमरजेंसी कटवाना है, रात में तो नहीं कटवानी चाहिए, लेकिन ठीक है पार्लर वगैरह जाना है तो आज के दिन आप लोग बाल कटवा लीजिए, क्योंकि कल शनिवार है तो शनिवार के दिन तो किसी को बाल वगैरह, नेल वगैरह नहीं काटनी चाहिए। तो आज ही एक केवल आपके पास समय है तो आप लोग आज बाल कटवा सकती हैं। उसके बाद जैसे पूर्णिमा हो जाएगा तो पूर्णिमा के दिन भी हम बाल नहीं कटवाते हैं। और इधर शनिवार को व्रत की पूर्णिमा शाम से शुरू हो रही है, लेकिन शनिवार को नहीं कटवा सकते। और खरमास के दौरान विवाह शादी भी नहीं है, लगन वगैरह तो है नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें बहुत सुंदर दिखनी है बाल कटवा लें। हेयर फॉल के लिए आप लोग वीडियो बोले हैं दीदी उपाय बताइए, तो ठीक है कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जो भी सिंपल उपाय है बिना पैसे रुपए वाले वो ज़रूर बताऊं। और ऐसे तो जो नेचुरल है वो तो होगा ही, तो फिर भी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आपको बता दूं कि देखिए खरमास के दौरान अगर बच जाए तो सुहागन महिलाओं को हेयर कट नहीं करवानी चाहिए। थ्रेडिंग वगैरह आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन हेयर कट करवाने से आपको ज़रूर बचनी चाहिए। कौन सा इमरजेंसी है, उसके बिना क्या बिगड़ा जा रहा है हमारा। तो आप 14 के बाद जो है से नया साल में भी आप लोग कटवा सकती हैं, लेकिन अगर बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप लोग जैसे खरमास के दौरान बाल मत कटवाइए। ठीक है, और बच्चों का आप लोग कटवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल वगैरह जाना है जिन बच्चों को, तो लड़का हो लड़की हो सभी का आप लोग कटवा सकते हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं का अगर बच जाए तो ज़रूर बचाइएगा।
ये क्लियर हो गया। और जिनको मान लीजिए कटवाना ही कटवाना, तो आज ही का दिन केवल आपके पास है, आप लोग कटा सकती हैं फ्राइडे को। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी खरमास में तुलसी जी का पौधा क्या लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। तुलसी जी का पौधा लगाने में कहीं कोई दोष नहीं है। और हमारे घर में जैसे सीपेज हो रहा है, मतलब घर में दीवार वगैरह ठीक करवाना, प्लास्टर वगैरह करवाना है, तो खरमास में क्या करवा सकते हैं? जी ऐसे सब कार्य हम करवा सकते हैं। कहीं रिपेयर करवाना हो, टैप हो, दीवार हो, घर हो, छत हो, तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए खरमास में मतलब खरमास में कोई मनाही नहीं है। जहाँ जरूरत है वो सभी कार्य कर सकते हैं। आप ऊनी वस्त्र ले सकते हैं, ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल, रजाई, गद्दा, ये सब ले सकते हैं। लड़कियों की विदाई के लिए केवल नहीं लेते हैं, घर के लिए आप लोग कोई भी सामग्री जो जरूरतमंद चीजें आप लोग ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।